हर गुजरते वक्त के साथ ईरान और अमेरिका की, या यूं कहें कि अमेरिका, इजराइल और ईरान की जो जंग है वो नजदीक आती जा रही है। और इसमें अब शय और मात के खेल शुरू हो गए। दिखाने की तरीके कुछ और दिखाए जा रहे हैं, करने के तरीके कुछ और दिखाए जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, हर गुजरते वक्त के साथ ईरान और अमेरिका की, या यूं कहें कि अमेरिका, इजराइल और ईरान की जो जंग है वो नजदीक आती जा रही है। और इसमें अब शय और मात के खेल शुरू हो गए। दिखाने की तरीके कुछ और दिखाए जा रहे हैं, करने के तरीके कुछ और दिखाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है मिडिल ईस्ट के बेसिस से हमले करेंगे यूएस वाले, कुछ लोग मानना है यूरोप की साइड से हमला होगा, कुछ लोगों का मानना है कि इजराइल, जॉर्डन और जो यूएसएस जेराल्ड है वहां से हमले शुरुआत होगी। उसके बाद अब्राहम लिंकन से ओमान की तरफ से स्ट्राइक्स होंगी। गल्फ ऑफ पर्शिया के अंदर जो डिस्ट्रॉयर्स है वहां से हमले होंगे। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब ने, यूएई ने, कतर ने, ओमान ने साफ मना कर दिया है कि हमारे जमीन या हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इन देशों को अवॉइड किया जाएगा, यहाँ से हमले नहीं किए जाएंगे। लेकिन एक कहानी और भी है। हो सकता है कि अमेरिका ही कहलवा रहा हो कतर से, सऊदी अरब से, इराक से, हालांकि इराक से तो ऐसी कोई कहानी नहीं आई है, सऊदी अरब से, यूएई से, कतर से, ओमान से, कि आप हमारी धरती से हमला मत करिए। इससे क्या होगा, ईरान को कंफ्यूज किया जाएगा। ईरान को बताया जाएगा कि देखो आपके यहाँ जो हमले होंगे वो इन देशों से तो नहीं होंगे। तो ईरान विल रेस्ट केयर, यहाँ से हमले नहीं होने वाले, हमले होंगे हमारे यहाँ दूसरी तरफ से। तो अगर ऐसा होता है तो ईरान का बहुत कम ध्यान होगा इन देशों की तरफ, और हो सकता है कि हमले यहीं से शुरू हो जाए। कंफ्यूज करने की रणनीति वॉर का अहम हिस्सा होती है। एक लड़ाई जब होती है, जंग जब होती है, तो उसमें तीन चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। पहली चीज कि आप अपने दुश्मन को एलिमेंट ऑफ सरप्राइज दें, आप उसे दिखाएं कुछ और करें कुछ और। दूसरा, आप अपने दुश्मन को बहुत तेज तरीके से हमला करें, जिससे उसकी जो रिटेलिएशन कैपेसिटी है, जो वापसी हमले की गुंजाइश है, वो काफी कम किया जाए। लेकिन अमेरिका दिखा यही रहा है कि सऊदी अरब से, कतर से, यूएई से, बहरीन से, इनसे हमले नहीं करेंगे हम। क्यों? ऐसा क्यों कह सकते हैं हम? क्योंकि सऊदी अरब के अंदर जो अल दफरा एयरबेस है, वहां पर F-22 रैप्टर है, वहां पर अवेक्स विमान ऊपर गश्त लगा रहे हैं। वहां पर थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा दिए गए। अगर F-22 रैप्टर्स यूएई में और सऊदी अरब में है, तो आपको नहीं लगता कि पहला हमला यहीं से होगा? क्योंकि F-22 रैप्टर वो फाइटर जेट है जो अमेरिका ने इसराइल तक को नहीं दिया है, यानी अमेरिका ने अपने अलावा किसी को भी नहीं दिया है। F-35 सबको दिया है, बट F-22 किसी को नहीं दिया है। सऊदी अरब में 13 ऑयल टैंकर्स की मौजूदगी है, 13 एयर ऑयल टैंकर्स जो हवा में तेल भर सकते हैं फाइटर प्लेन्स के अंदर। इधर रियाद के पास जो अल खर्ज है, जो एयरबेस है अमेरिका का, उसके अंदर MQ-9 रिपर ड्रोन्स, F-35, C-130 अवाक्स, F-15, F-16 पैट्रियट, थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। क्यों है भाई? अल दफरा सबसे बड़ा एयरबेस है सऊदी अरब में। तो ये जो एयरबेसेस है दोनों, ये बहुत महत्वपूर्ण है यूएस के लिए। सऊदी अरब ने ओपनली क्या बोला है कि हमारे एयरबेसेस का इस्तेमाल हम अमेरिका को नहीं चाहते करे ईरान के ऊपर अटैक के लिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सऊदी अरब और ईरान की सबसे पुरानी दुश्मनी है। अगर अमेरिका चाहता है इन एयरबेस का इस्तेमाल करना लड़ाई के लिए, तो कोई रोकने वाला नहीं है उसको, वो हमला करेगा इससे। और हो सकता है कि ईरान का थोड़ा ध्यान भटकाया जाए, इसीलिए काम और किया गया। जो अल उदद बेस है कतर का, वहां से न्यूज आई कि अमेरिका अपने जो सैनिक है उनको हटा रहा है वहां से। रीजन, लास्ट टाइम जब लड़ाई हुई थी, बाद इनका जो युद्ध हुआ था लास्ट ईयर, जब लास्ट में मिडनाइट हैमर किया था यूएस ने ईरान के ऊपर, जिसमें उसने क्लेम किया था कि उसने जितने भी ईरान के परमाणु ठिकाने हैं उनको नष्ट कर दिया है। B-2B बॉम्बर्स से उन्होंने स्ट्राइक की थी, और उसके बाद जवाब में ईरान ने मिसाइलें फायर कर दी थी अल उदद एयरबेस पर, कतर के ऊपर। हालांकि वो पहले से डील फिक्स थी, तो ऐसी मिसाइल थी जिनसे कोई नुकसान किसी को नहीं हुआ, और आराम से पैट्रियट डिफेंस सिस्टम ने उनको अटैक किया और डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वहां से क्यों हटाए जा रहे हैं? तीन रीजन है। पहला, हो सकता है कि न्यूज तो वही लीक कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ 500,000 सैनिक हटाए हो, जबकि वहां सैनिक है 10,000, उनके तकरीबन 5-7 हजार कतर में और 5-7 हजार सऊदी अरब में। तो हो सकता है उन्होंने वहां से सिर्फ 1,500 हटाए हो सकता है उन्होंने वहां 4-5 हजार हटा लिए हो, और उन्होंने नियरेस्ट बेस जो इराक में हो सकता है, उज्बेकिस्तान में उनकी ऑलरेडी डेल्टा फोर्स अवेलेबल है, जो डेल्टा फोर्स वेनेजुएला से राष्ट्रपति मातुर को उठा के लाई थी, वो उज्बेकिस्तान में है इंस्टॉल्ड, जो बिल्कुल ईरान के बॉर्डर के 300 किलोमीटर दूरी है। तो हो सकता है अल उदद एयरबेस से, कतर से सैनिकों को उठा के
इराक में लाया गया हो ताकि बिल्कुल नजदीक पहुंच जाए, और अगर हमें बूट्स ऑन ग्राउंड उतारने पड़े, यानी अमेरिका को अपनी फौज उतारनी पड़े ईरान के अंदर, तो नजदीक से बिल्कुल जल्दी उतर पाएगी, जल्दी घुस पाएगी अंदर। ये भी कहानी हो सकती है। तो ये कंफ्यूजन की टैक्टिक्स की जा रही है, उधर से हलचल बहुत तेज हो रही है। हर रोज करीबन 150 से 200 फाइटर जेट्स मिडिल ईस्ट में आ रहे हैं। कभी मिडिल ईस्ट के अंदर से उड़ के इस देश से उड़ के वहां जा रहे हैं, कभी उधर से उड़ के इधर आ रहे हैं, कभी यूरोपियन साइड से उड़ के आ रहे हैं। ये कंफ्यूज करने की चीजें की जा रही है। अब ईरान के नजदीक से उड़ा जा रहा है, क्यों भाई? मान लीजिए कि कोई फाइटर जेट्स जॉर्डन से उड़ के आ रहे हैं, तकरीबन 50, 20 या 18 संख्या में आ रहे हैं, और वो उड़ के आ रहे हैं इराक में। इराक में से ईरान कितना दूर है? 100 किलोमीटर भी नहीं है मुश्किल से, जहां उनके एयर बेसेस हैं 200 किलोमीटर भी नहीं है। तो इराक क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। अमेरिका क्या कर सकता है? वो इराक की जगह उनका हल्का सा मोड़ ईरान में कर दिया, दैट्स इट, गेम ओवर। यानी उनको 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट लगेंगे। इतने में क्या आप एक्टिव है? क्या ईरान एक्टिव है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए? कतर, ओमान, बहरीन, ये गल्फ ऑफ पर्शिया के इस तरफ है, और गल्फ ऑफ पर्शिया के इस तरफ ईरान, ये बिल्कुल सामने सामने है। तो उनको दिखाया जा रहा है कि हम यहाँ सैनिक हटा रहे हैं, और ये सैनिक आपके ऊपर हमला नहीं करने वाले। इससे ईरान का ध्यान भटकाया जाए, ईरान को कंफ्यूज किया जाए कि ईरान आपके ऊपर हमला जो है मिडिल ईस्ट की कंट्री से नहीं होने वाला है, मुस्लिम कंट्री से नहीं होने वाला है, हम दूसरे से हमला करने वाले हैं। तीसरा, ईरान को चकमा देने की कोशिश की जा रही है। ईरान को बताया जा रहा है कि हम हमला करेंगे तो ईस्टर्न यूरोप साइड से करेंगे, या वेस्टर्न यूरोप साइड से करेंगे, या हम इजराइल की तरफ से करेंगे, जॉर्डन से करेंगे, हम इस तरफ अपने युद्धपोतों से करेंगे, अब्राहम लिंकन से, उधर अपने जॉर्डन से, जो जॉर्डन के पास हमारा, इजराइल के पीछे हमारा एयरबेस पूरा खड़ा हुआ है चलता फिरता, यूएसएस जराल्ड, हम वहां से करेंगे। पर हम कोशिश करेंगे कि हम कतर से, सऊदी अरब से, इनसे ना करें। लेकिन हो सकता है कि यहीं से हमला शुरुआत हो जाए और ईरान कंफ्यूज कर जाए। ईरान कितने मिसाइल टारगेट लॉक करेगा? बट अब ईरान क्या कर रहा है? अच्छा, पहले मेरा एक चीज और समझ लेते हैं। अमेरिकन या डोनाल्ड ट्रंप अपनी छवि अब ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हो चुके हैं। उनको लगा था झटके लग रहे हैं। पहला झटका उन्हें क्या लगा? कि चाइना ने उनकी बात नहीं मानी। सेकंड झटका क्या लगा? कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके सारे जो टैरिफ्स थे उनको गैर कानूनी बोल दिया, उन्हें हटा दिया। अब वो तिलमिला गए। उन्होंने पहले उसी दिन, यानी परसों की रात को ही, पूरी दुनिया पर 10% टैरिफ लगा दी, और फिर कल वो 10% बढ़ा के 15% कर दी, यानी ग्लोबल टैरिफ 15% कर दिया। तो 15% ग्लोबल टैरिफ जो पहले चल था वो था ही। अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि ईरान मौका गंवा रहा है, ईरान टाइम वेस्ट कर रहा है, ईरान को कूटनीति तरीके से सैन्य विकल्प चुन लेने चाहिए, सैन्य विकल्प से बचना चाहिए। लड़ाई हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लड़ाई शुरुआत करना सबके बस की होती है। दो देश लड़ाई शुरू कर सकते हैं, पर फिर वो किस लेवल तक जाएगी ये आप तय नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिपेंड करता है अगले देश के रिस्पॉन्स पर। अगर अमेरिका ने लिमिटेड स्ट्राइक कर दी, अमेरिका ने सपोज स्ट्राइक कर दी, और ईरान ने बदले में उनका एक युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर डिस्ट्रॉय कर दिया, डुबो दिया पानी में, उसके बाद ये वॉर तब तक नहीं रुकेगा जब तक अमेरिका पूरा कब्जा नहीं करता ईरान के ऊपर, या ईरान और तबाही नहीं करता। तो शुरू करना आपके हाथ में जरूर है, पर एंड करना आपके हाथ में नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का एक रीजन और भी है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं खुद की इमेज को मजबूत करना, ताकि नवंबर में जो मिड टर्म इलेक्शन हो वहां जीते। दूसरा, वो चाहते हैं कि ये जो खामनेई है इनकी सत्ता पूरी तरीके से खत्म की जाए, तब तक ये वॉर नहीं रुका चाहिए। अब ईरान क्या कर रहा है इस मसले पर? ईरान ने सीधा बोल रखा है कि वी आर रेडी फॉर वॉर, और हमारी उंगलियां ट्रिगर्स पर है, और हम मिसाइल फायर करने के लिए रेडी हैं। ना सिर्फ रेडी हैं, बल्कि उन्होंने जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है बंद कर रखा है ऑलरेडी। सेंट्रल ईरान के अंदर एयर ट्रैफिक बंद है बिल्कुल, यानी जहां तेहरान वगैरह है मेन, जहां पर सारी सारी चीजें हैं, इंस्टॉलेशन है, वहां पर कोई एयर ट्रैफिक नहीं है, और सीधा उनकी मिसाइल रेडी टू वॉर मोड में है। एक नई खबर आई है कि उन्होंने S-400 जो रशिया से लिए हैं उनको इंस्टॉल्ड कर दिया है। अब अमेरिका की परेशानी ये है कि अगर अमेरिका वहां लड़ाई करने जाता है, F-35 पहुंचता है, F-22 रैप्टर पहुंचते हैं, 15 पहुंचते हैं, 16 पहुंचते हैं, और अगर S-400 को डिटेक्ट किया और डिस्ट्रॉय कर दिया, तब क्या होगा? रशिया पूरी मदद कर रहा है। रशिया लगभग हर रोज 4 से 6, कभी कभी 10 कार्गो शिप्स भेज रहा है ईरान में। और कार्गो जो एयर कार्गोज होते हैं उनके अंदर, एक एक कार्गो के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 डिफेंस सिस्टम भेज रहा है वो लगातार। एक, रशिया चाहता है कि अमेरिका को फंसाया जाए ईरान। अमेरिका ने जो मदद की थी यूक्रेन की, इवन अभी कर रहा है, फंड के भी पैसे भी देके, हथियार भी देके, जिससे यूक्रेन इतना लंबा लड़ पाया। 5 साल हो गए लगभग रशिया यूक्रेन वॉर को, 5 साल। वो लड़ाई बंद की जाए और अमेरिका को बताया जाए कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं ईरान की। रशिया एक तो ये कर रहा है,
चाइना भी ये कर रहा है, चाइना भी चाहता है कि अमेरिका को फंसा दे जाए ईरान में, ताकि जब हम हमला करें ताइवान के ऊपर, तब अमेरिका क्योंकि ऑलरेडी बिजी होगा तो हमारे खिलाफ लड़ने नहीं आ सकता। चाइना का ये मान, चाइना भी हेल्प कर रहा है, इनडायरेक्टली दोनों हेल्प कर रहे हैं, मिसाइलें भेज रहे हैं, डिफेंस सिस्टम भेज रहे हैं, हथियार भेज रहे हैं, गोले भेज रहे हैं, जो चाहिए ड्रोन्स के लिए, मिसाइल्स के लिए वो रॉ मटेरियल भेज रहे हैं चाइना वाले। रशिया का एक और पंगा है, रशिया चाहता है ईरान की हेल्प का हिसाब बराबर करना। ईरान ने अपने शाही ड्रोन्स जो हैं वो बहुत सारे शाही ड्रोन दिए रशिया को यूक्रेन वॉर के लिए, जहां पर यूक्रेन के अंदर बहुत तबाही मचाई इन शाही ड्रोन्स ने। तो रशिया भी चाहता है उनको रिटर्न करना, रिटर्न गिफ्ट देना। रिटर्न गिफ्ट क्या है? S-400 मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम, बेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन द वर्ल्ड, बेस्ट मिसाइल एंड डिफेंस सिस्टम इन द वर्ल्ड, जो हमारे पास, भारत के पास भी है। भारत के पास ऑलरेडी इस समय 4 आ चुके हैं और एक और हमारा बाकी है, और हमारी और 5 की डील हो चुकी है, यानी हमने 5 और मांग लिए हैं, और लोग कह रहे हैं वो हमने S-500 मांग लिए हैं 400 की जगह। बहरहाल 400 बेहतरीन है, कोई उसे काट नहीं है अभी तक। तो F-35 वर्सेस S-400 होने वाला है ईरान के अंदर, और ईरान के अंदर ये मालूम पड़ जाएगा कि S-400 जीतता है या F-35 जीतता है। इस्फहान, जहां ईरान यूरेनियम संवर्धन करता है, वहीं पर S-400 इंस्टॉल कर दिया गया है। सेंट्रल ईरान में S-400 इंस्टॉल कर दिया गया है, यानी खामनेई के डिफेंस के लिए S-400, यूरेनियम के डिफेंस के लिए S-400, और अगर ये चल जाते हैं और अगर कर लेते हैं काम, तो लड़ाई बहुत भयंकर होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। ये वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वर्ल्ड वॉर 3 होने की पूरी संभावना है। रशिया चाइना वहीं पर है, उनके फाइटर जेट्स भी वहां पर अवेलेबल है, उनके डिस्ट्रॉयर्स भी अवेलेबल है, क्योंकि वो साथ में प्रैक्टिस करने गए हुए हैं। और अगर गलती से या जानबूझ के एक आध चाइना रशिया का विमान गिर जाता है, एक आध रशिया चाइना का जो डिस्ट्रॉयर डिस्ट्रॉय कर देता है अमेरिकन, तो फिर ये वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। रशिया एक बदलाव और लेना चाहता है। रशिया चाहता है जो ऑयल टैंकर जब्त किए हैं अमेरिका ने वेनेजुएला के अंदर से, जब वो तेल लेके आ रहे थे, वो जब जब्त कर लिया अमेरिका ने, उसका हिसाब भी बराबर करना है रशिया को। तो रशिया ही मौके ढूंढ रहा है, चाइना ही मौके ढूंढ रहा है अमेरिका को फंसाने के लिए। डायरेक्ट नहीं लेना चाहते, लेकिन अगर इंडायरेक्ट मौका मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। और ईरान वो देश है जिस पर रशियंस एंड चाइनीज कैन ट्रस्ट, क्योंकि ईरान की कौम लड़ने वाली है, और लड़ने वाली कौम को अगर आप हथियार दे दें और उनके पास जो चीज की कमी है वो डिफेंस सिस्टम दे दें, तो लड़ाई बहुत भयंकर होगी, इसमें कोई शक नहीं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि खामनेई की सत्ता पूरी तरह से उधेड़ी जाए और पूरे ईरान में नई सत्ता चलाई जाए। अभी अभी बयान आया रजा पहलवी का, या प्रिंस रजा पहलवी का। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लोगों को ये बोला था कि मदद रास्ते में है, और ईरान के लोग उस मदद का इंतजार कर रहे हैं। किसी भी वक्त ईरान पर हमले की सूचना आ सकती है आप लोगों को, क्योंकि अमेरिका इज रेडी फॉर वॉर, ईरान इज रेडी फॉर वॉर। बातचीत होने का दिखावा किया जा रहा है, बातचीत हो नहीं रही है, या क्योंकि अमेरिका ने देखो लास्ट टाइम बातचीत की, फर्स्ट टाइम बातचीत की ओमान में, 7 घंटे बातचीत चली, निष्कर्ष 0। सेकेंड टाइम बातचीत हुई जेनेवा के अंदर, निष्कर्ष 0। 0 ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के जो विशेष सलाहकार हैं स्टीव विटकॉफ, उनका कहना है कि भाई ईरान के बंदे बात मानना तो बहुत दूर की बात है, बात सुनने को तैयार नहीं है। ईरान का सीधा है कि हमारी ये 4 कंडीशन है, हम नहीं मानने वाले। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका की जो मेन डिमांड थी, एक, ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करे, 2, ईरान जो भी डील करे तेल वगैरह में वो डॉलर्स में करे और मिलके काम करे यूएस के साथ। ईरान इस पर रेडी है। बट जो इजराइल की डिमांड है, जो अमेरिका ऑफ कोर्स बातचीत हो कर रहा है, वो डिमांड नंबर 1 है कि मिसाइल की रेंज कम करना, बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज कम करना। ईरान उस पर बात सुनने को भी रेडी नहीं है, करना तो दूर की बात है, और यहाँ बात फंसी पड़ी है। और यही चलता रहा तो वॉर होगा, वॉर जरूर होगा, इसमें कोई संभावना ही नहीं रुकने की कि वॉर ना हो, वॉर जरूर होगा। कब होता है, आज होता है, कल होता है, 3 दिन बाद होता है, नहीं पता, बट होगा। और बहुत संभावना है कि इसी हफ्ते, यानी आज रात या कल रात हो सकता है, क्योंकि आज रात सैटरडे नाइट चल रही है और ऑलरेडी यूएस के अंदर, ईरान में मॉर्निंग हो रही है संडे की, या कल रात, ये देखना होगा हम लोगों को। जय हिंद, जय भारत।